वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरओ बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं विज्ञान के 10 सवाल जो आपकी आने वाली समीक्षा अधिकारी, यूपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, एमपी पीसीएस, इन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आज का है कि प्रतिकारक के निम्नलिखित में से किस गुण पर रासायनिक अभिक्रिया की गति निर्भर नहीं करती है। ठीक है, दिया गया है सांद्रण, तापमान, भौतिक अवस्था या फिर प्रतिक्रियाशीलता। ठीक है, तो इसमें कौन सा है जिस पे रासायनिक अपक्रिया की गति निर्भर नहीं करती है, तो ये है प्रतिक्रियाशीलता। ठीक है, इसके बारे में अगर सुनिए तो देखिए, रासायनिक अपक्रिया की गति जो है ये प्रतिकारकों का सांद्रण हुआ, उनका तापमान है, भौतिक अवस्था है, प्रतिकारकों की प्रकृति है, इन सब पर निर्भर करती है। जितना तापमान अधिक होगा प्रतिक्रिया उतनी ही ज़्यादा होती है, तो निर्भर नहीं करती है। अगर बात करें तो यह है प्रतिक्रियाशीलता। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है और किसको भारतीय वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। ऑप्शन में दिया गया है आर मिश्रा और बीरबल साहनी, फिर है एस आर कश्यप और विलियम रॉक्सबर्ग, आर मिश्रा और विलियम रॉक्सबर्ग और एस आर कश्यप और बीरबल साहनी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये होगा सी वाला। आर मिश्रा जो हैं ये भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कहे जाते हैं और विलियम रॉक्सबर्ग जो हैं ये भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने लाइसोसोम्स की खोज की है और निम्नलिखित में से किसने राइबोसोम्स की खोज की है। ठीक है, दिया गया है कोलिकर और पैलाडे, डी डुवे और सिम्पर, कोलिकर और सिम्पर और डी डुवे और पैलाडे। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी डुवे ने लाइसोसोम्स की खोज की है और पैलाडे ने राइबोसोम्स की खोज की है। अगला सवाल है, क्लोरोप्लास्ट में निम्न में से किस प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक, क्लोरोप्लास्ट में निम्न में से किस प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। फिर दिया गया है निम्न में से किस भाग में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। ठीक, ऑप्शन में है 70S राइबोसोम्स और अग्नाशय, 70S राइबोसोम्स और आमाशय, 80S राइबोसोम और यकृत, और ये दिया गया है 80S राइबोसोम और मस्तिष्क। तो देखिए, सबसे पहले किस भाग में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, तो ये है आमाशय। ठीक है, आमाशय में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट में 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। फिर है, निम्नलिखित में से कौन कोशिका का उत्सर्जी पदार्थ नहीं है। कोशिका का उत्सर्जी पदार्थ नहीं है ये बताना है। साथ ही साथ पीली हरी शैवाल में से निम्न में से किस फाइलम के अंतर्गत आती है। पीली हरी शैवाल जो है वो किस फाइलम के अंतर्गत आती है ये बताना है। ऑप्शन है लैटेक्स और क्राइसोफाइटा, रेजिन्स और पायरोफाइटा, टैनिन और पायरोफाइटा, मकरंद और क्राइसोफाइटा। तो कौन सा कोशिका का उत्सर्जी पदार्थ नहीं है? ठीक है, तो ये है मकरंद। ठीक है, यानी नेक्टार। और पीली हरी शैवाल जो है ये क्राइसोफाइटा फाइलम के अंतर्गत आती है। ठीक, उत्सर्जी पदार्थ की अगर बात करें तो देखिए, कोशिका का उत्सर्जी पदार्थ अगर बात करें तो उसमें लैटेक्स आते हैं, रेजिन्स आते हैं, टैनिन्स आते हैं, और मकरंद क्या है? ये है स्रावी पदार्थ। ठीक है, और जो नीली हरी शैवाल है वो क्राइसोफाइटा में आती है और सुनहरी भूरी जो शैवाल है वो पायरोफाइटा के अंतर्गत आती है। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा कि पीली हरी शैवाल, क्राइसोफाइटा और पायरोफाइटा जो है ये सुनहरी भूरी शैवाल है। अब आगे बढ़ते हैं। दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा प्यूरिन क्षारक नहीं है और निम्नलिखित में से कौन सा एक पिरिमिडीन क्षारक नहीं है। ठीक, ऑप्शन में है एडेनिन और थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन, और एडेनिन और ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें जो साइटोसिन है, साइटोसिन प्यूरिन क्षारक नहीं है, यानी प्यूरिन बेस नहीं है, और ग्वानिन जो है ये पिरिमिडीन क्षारक नहीं है। ठीक, ऑप्शन बी यहाँ सही है। अगर देखिए प्यूरिन क्षारकों की यानी प्यूरिन बेस की बात करें तो इसमें एडेनिन आता है और ग्वानिन आता है, और वहीं पिरिमिडीन बेस की बात करें तो इसमें साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल आता है। ठीक,
अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा कि पौधे में भोज्य पदार्थ किस ऊतक में एकत्रित होते हैं और निम्न में से कौन सा एक फ्लोएम का भाग नहीं है, ये बताना है। तो देखिए पौधे में भोज्य पदार्थ जो है वो मृदूतक में एकत्र होते हैं, मृदूतक, और कौन सा फ्लोएम का भाग नहीं है, तो वो हैं वाहिनिकाएँ। ठीक है, वाहिनिकाएँ जो हैं वो ऊतक का भाग नहीं होती हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन वलीयता मूल का उदाहरण नहीं है, वलीयता मूल का उदाहरण नहीं है यानी एनुलेटेड रूट का, और निम्नलिखित में से कौन पर्ण मूल का उदाहरण नहीं है, ठीक है, यानी लीफी रूट का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन में दिया गया है सिंकोना और ब्रायोफिलम, ऑर्किड और राइजोफोरा, सिंकोना और राइजोफोरा, और साथ में ऑर्किड और ब्रायोफिलम। तो देखिए ऑर्किड जो है ये एनुलेटेड रूट यानी वलीयता मूल का उदाहरण नहीं है, और साथ ही साथ जो राइजोफोरा है ये पर्ण मूल का उदाहरण नहीं है। ठीक, अगला सवाल है आज का कि निम्नलिखित में से आपको गलत विकल्प बताना है। गलत विकल्प कौन सा है? क्रूसीफेरी, सलजम, मालवेसी कपास, लेग्यूमिनेसी धनिया और कुकुरबिटेसी लौकी। ठीक है, तो इसमें गलत विकल्प कौन सा है? तो देखिए क्रूसीफेरी सलजम बिल्कुल सही है, मालवेसी कपास भी एकदम सही है, और कुकुरबिटेसी लौकी भी सही है, लेकिन लेग्यूमिनेसी में धनिया नहीं आता है, लेग्यूमिनेसी में आता है कत्था। ठीक है, लेग्यूमिनेसी में आता है कत्था। और आज का हमारा आखिरी सवाल रहेगा कि निम्नलिखित पदार्थों के क्या दिया है, निम्नलिखित पदार्थों के संश्लेषण में उपयोग किए जाने वाले बैक्टीरिया से संबंधित आपको गलत विकल्प का चयन करना है। दिया गया है लाइसिन, माइक्रोकोकस ग्लूटेमिकस और स्ट्रेप्टोकाइनेस, स्ट्रेप्टोकोकस इक्विसिमिलिस, विटामिन सी, एसिटोबैक्टर, और इनमें से कोई नहीं। गलत विकल्प कौन सा है? तो देखिए भाई इसमें कोई भी गलत नहीं है, सब सही है। ठीक है, ये लाइसिन के संश्लेषण में माइक्रोकोकस ग्लूटेमिकस का प्रयोग होता है। इस स्ट्रेप्टोकाइनेज में स्ट्रेप्टोकोकस इक्विसिमिलिस का, विटामिन सी में एसिटोबैक्टर का। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। तो ये रहे आज के आपके विज्ञान के 10 सवाल। लेवल थोड़ा सा हाई था, लेकिन हाँ आपके जो विज्ञान से सवाल पूछे जाते हैं, मान लीजिए 20 क्वेश्चन पूछे गए तो उसमें से 5 तो ऐसे होते हैं जो टफ़ होते हैं। ठीक है, तो इस वाले सेशन में हमने टफ़ सवाल रखे हुए थे। ये आपकी आने वाली MP PCS, उत्तराखंड PCS, आपका RO का एग्ज़ाम हुआ। ठीक है, और भी जितने भी एग्ज़ाम हैं, जैसे आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट है, BO की वैकेंसी आ रही है, इन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ दोस्तों देखिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर इन एग्ज़ाम्स के लिए पेड ग्रुप भी स्टार्ट किए जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें आपको सिलेक्शन मटेरियल मिल जाएगा। साथ ही साथ आपके डेली पेड क्विज आपको दिए जाएंगे जो कि आपके लेटेस्ट एग्ज़ाम के डिमांड पे आधारित होंगे। ठीक है, प्रैक्टिस कराई जाएगी, सब कुछ एक जगह आपको दिया जाएगा। अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो बस पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।